जिस दिन बेंजेमा ने एक निर्णायक खेल में हैट्रिक लगाई और मेस्सी, एम्बाप्पे और नेयमार को अपमानित कर दिया, वह बस अद्भुत था। यह 9 मार्च 2022 को हुआ था। रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मैन के बीच चैंपियंस लीग के दूसरे दौर के दूसरे मैच में पहले मैच में पीएसजी ने पेरिस में एम्बाप्पे के गोल से 1-0 से जीत हासिल की थी। अब सैंटियागो बर्नब्यू में खेलते हुए बेंजेमा का मिशन रियल मैड्रिड के लिए खेल को पलटना था। रियल को एंचेलोटी की अगुवाई में सितारों से सजी टीम थी, जैसे कि कोर्टुआ, टोनी क्रूस, मोड्रिच, विनीसियस जूनियर और बेंजेमा, जो प्रेरित होने पर मैच का रुख मोड़ सकते हैं। दूसरी ओर पोचेटिनो की पीएसजी में एक शक्तिशाली टीम थी, जिसमें वेरात्ती, मार्किनहॉस, डी मारिया के साथ साथ स्टार त्रिमूर्ति मेस्सी, एम्बाप्पे और नेयमार शामिल थे। यह 2 महान टीमों के बीच का मुकाबला था। साथ ही बेंजेमा के मैदान पर चमकने और अपना पहला गोल्डन बॉल जीतने का एकदम सही समय था। जब रेफरी ने खेल शुरू करने की सीटी बजाई तो खेल तेज शुरू हुआ। खेल के पहले ही 3 मिनट में रियल मैड्रिड ने हलचल मचा दी। विनीसियस जूनियर बाईं तरफ से एक तेज दौड़ में बीच में बिल्कुल सही गेंद को क्रॉस किया। असेंसियो बिल्कुल सही जगह पर खड़े होकर पहले ही प्रयास में एक शानदार शॉट मारा, लेकिन पीएसजी का डिफेंस अधिकतम सतर्कता में प्रयास को ब्लॉक कर दिया, गोल होने से इनकार कर दिया। 7 मिनट में विनीसियस जूनियर ने फिर से चमक दिखाई। क्षेत्र के अंदर से बाईं तरफ से घुसपैठ करते हुए, प्रतिद्वंद्वियों को ड्रिबल करते हुए और बेंजेमा को क्षेत्र के अंदर सेवा। हालांकि तीव्र निगरानी में फ्रांसीसी ने गेंद खो दी इससे पहले कि वह शूट कर पाते। जल्दी ही मेस्सी ने पीएसजी के लिए एक तेज पलटवार की शुरुआत की, जिसमें एम्बाप्पे ने क्षेत्र में घुसते हुए डिफेंडरों को ड्रिबल किया और अंत में गोल की ओर शॉट मारा। हालांकि रियल मैड्रिड के गोलकीपर कोर्टुआ चौकस थे और उन्होंने एक उत्कृष्ट बचाव किया। 5 मिनट बाद पीएसजी ने तेजी से पासों के एक क्रम के साथ फिर से हमला किया, जो नेयमार द्वारा एम्बाप्पे को आक्रमण में एक पास भेजने में समाप्त हुआ। फ्रांसीसी स्टार ने मार्किंग को ड्रिबल किया, एरिया के अंदर आजाद होकर बढ़े और गोलकीपर के साथ आमने सामने एक निश्चित शॉट मारा। हालांकि कोर्टुआ अधिकतम सतर्कता में थे और रियल मैड्रिड के लिए एक शानदार बचाव किया, सुनिश्चित किया कि स्कोर अभी भी बरकरार रहे। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। दूसरी ओर बेंजेमा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थे। 16 मिनट में फ्रांसीसी स्टार ने एक अविश्वसनीय लंबे पास को एक सुंदर तरीके से अपनी एडी के साथ संभालते हुए अपने टीम के सदस्य को निर्देशित किया, जिन्होंने दुर्भाग्य से जल्द ही गेंद खो दी। 24 मिनट में रियल मैड्रिड ने मिडफील्ड में गेंद वापस प्राप्त की और एक तेज पलटवार शुरू किया। मॉड्रिच आगे बढ़ रहे थे जब उन्हें क्षेत्र के पास गिरा दिया गया। बेंजेमा घटना पर ध्यान देते हुए जल्दी से गेंद उठाई और बिना सोचे समझे पहले ही एक शक्तिशाली शॉट मारा, गोल की ओर निशाना साधा। गेंद गरजते हुए गोल पोस्ट के करीब से निकली, इससे पहले कि यह बैकलाइन से बाहर हो गई। 30 मिनट के आसपास पीएसजी ने फिर से हमला किया। मेस्सी ने गेंद को संभाला और हमले के लिए आगे बढ़े। उन्होंने डिफेंडरों को मास्टरी से ड्रिबल किया, इससे पहले कि उन्होंने नेयमार को पास दिया। पूरी तालमेल में नेयमार ने तुरंत गेंद वापस की, मेस्सी को गोलकीपर के सामने अकेला छोड़ दिया। मेस्सी ने तब एक शक्तिशाली शॉट मारा, लेकिन एंगल आदर्श नहीं था और गेंद पोस्ट को छूकर बैकलाइन से बाहर चली गई। कुछ ही मिनटों के बाद पीएसजी ने एक और जोरदार हमला किया। नूनो मेंडेस ने बाएं विंग पर एक शानदार लंबे पास को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। एरिया के अंदर उन्होंने गेंद को परफेक्ट कंट्रोल किया, जिससे ये बैकलाइन से बाहर नहीं गया। मेंडेस ने फिर मबाप्पे को सर्व किया, जो बिना मार्किंग के पहले ही प्रयास में गोल की ओर एक जोरदार शॉट मारा। शॉट इतना शक्तिशाली था कि उसने रियल मैड्रिड के गोलकीपर के रिफ्लेक्स को हरा दिया और जाल में बजा। हालांकि मबाप्पे अपनी उपलब्धि का जश्न मना पाते, उससे पहले ही रेफरी ने बंदी का झंडा उठा दिया, जिससे प्ले अमान्य हो गया। इस बीच बेंजेमा अपना गोल करने के लिए उत्सुक थे। 34 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक घातक काउंटर अटैक लॉन्च किया। वॉल्वेर्डे ने दाहिने विंग से बढ़ते हुए एरिया में एक सटीक क्रॉस किया।
बेंजेमा रणनीतिक रूप से पोजीशन में डिफेंडरों को पछाड़ते हुए उछले और गोल की ओर जोरदार हेडर किया, लेकिन पीएसजी के गोलकीपर डोनारुम्मा ने रिफ्लेक्स दिखाते हुए हेडर को बचा लिया, बेंजेमा को निराश करते हुए और स्कोर को अपरिवर्तित रखा। केवल 2 मिनट बाद रियल मैड्रिड ने फिर से हमला किया। इस बार टोनी क्रूस ने एरिया में एक खतरनाक क्रॉस लॉन्च किया। बेंजेमा हमेशा सही जगह पर कूदकर हेडर मारा, जिसमें भारी शक्ति थी जो गोल की ओर गई। दुर्भाग्य से निशाना सही नहीं था और गेंद बैकलाइन के पार चली गई, और अगर बेंजेमा गोल नहीं कर पा रहे थे तो मबाप्पे अपनी तरफ से स्कोर खोलने के लिए तैयार थे। 33 मिनट पर पीएसजी ने गेंद का कब्जा वापस पाया और एक विनाशकारी काउंटर अटैक लॉन्च किया। नेमार खेल की शानदार समझ के साथ मबाप्पे को एक जादुई पास दिया जो हमले में अच्छी तरह से स्थित थे। फ्रांसीसी स्टार ने गति के साथ तेजी से बढ़ते हुए मार्किंग का सामना करते हुए क्षेत्र में प्रवेश किया और एक विनाशकारी शॉट को गोल की ओर भेजा। मबाप्पे की शॉट इतनी शक्तिशाली थी कि हालांकि कोर्तुआ रियल मैड्रिड के गोलकीपर ने गेंद को छू लिया, उन्होंने इसे नेट में जाने से रोकने में असमर्थ थे। सैंटियागो बर्नब्यू में दर्ज किए गए इस गोल ने पीएसजी के खिलाड़ियों के बीच एक जोरदार जश्न शुरू किया। स्कोरबोर्ड पर 2 गोल की बढ़त बढ़ा दी और रियल मैड्रिड के लिए स्थिति को और भी कठिन बना दिया। कार्लो एंसेलोटी और कोर्तुआ के चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी, जो इस मुकाबले की बढ़ती नाटकीयता और तनाव को दर्शाती थी। थोड़ी देर बाद रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो बहुत अधिक तीव्र शुरू हुई। मबाप्पे पीएसजी के लिए खेल को निर्णायक बनाने के लिए उत्सुक थे। 39 मिनट पर पीएसजी ने विरोधी के डिफेंस से बॉल का पोजीशन फिर से हासिल किया और एक तबाही मचाने वाला काउंटर अटैक शुरू किया। नेमार ने एरिया के अंदर एम्बाप्पे को एक शानदार पास दिया। गोलकीपर के सामने और कोई भी मार्क करने वाला नहीं, फ्रांसीसी फेनोमेना ने कोर्तोइस पर एक शानदार ड्रिबल लगाई और एक निर्दयी शॉट से जाल को फाड़ दिया। हालांकि इस शानदार गोल को मनाने से पहले ही रेफरी ने फ्लैग उठाया, ऑफसाइड का संकेत देते हुए, और गोल को नकार दिया। यह निर्णय जो एम्बाप्पे को साफ तौर पर निराश कर गया, क्योंकि वह गोल खेल के लिए निर्णायक साबित हो सकता था। थोड़े ही मिनटों के बाद पीएसजी ने मिडफील्ड में बॉल का पोजीशन फिर से हासिल किया और एक और चौंकाने वाला काउंटर अटैक शुरू किया। मेसी ने एम्बाप्पे को अटैक में एक सटीक पास भेजा। फ्रेंच स्टार ने अपनी पूरी गति का उपयोग करते हुए बॉल तक पहुंचने की कोशिश की और 2 मार्करों के साथ बॉडी टू बॉडी डिस्प्यूट में जीतने की कोशिश की। लाइंस के चरम पर जब एम्बाप्पे निर्णायक शॉट के लिए तैयार हो रहे थे, एक मैड्रिड डिफेंडर ने एक जोखिम भरी स्लाइडिंग उन्हें एरिया के अंदर गिरा दिया और आसन्न खतरे को दूर कर दिया। विरोध के बावजूद रेफरी ने फाउल नहीं दिया, खेल को जारी रखा। हालांकि पीएसजी ने स्कोर नहीं बढ़ाया। रियल मैड्रिड एक हताश स्थिति में था। उन्हें प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए 3 गोल की आवश्यकता थी, लेकिन रियल के पास बेंजेमा नाम का एक खिलाड़ी था और जब वह मैदान पर होते हैं तो सब कुछ संभव है। 60वें मिनट के आसपास रियल मैड्रिड ने विरोधी के बॉल से निकासी पर अपना दबाव बढ़ाया। करीम बेंजेमा खेल को पलटने के लिए अथक प्रयास करते हुए विरोधी गोलकीपर को घेर लिया, जो दबाव में एक हताश और अशुद्ध पास अपने एक साथी को देने के लिए मजबूर हुआ। विनिसियस जूनियर, जो रणनीतिक रूप से कार्रवाई के पास स्थित थे, ने बॉल को इंटरसेप्ट किया और एक निर्णायक काउंटर अटैक शुरू किया। बेंजेमा के लिए एरिया के अंदर एक निर्णायक पास दिया। विरोधी डिफेंस के बिखर जाने के साथ और पूरी तरह से मार्किंग से मुक्त फ्रांसीसी अटैकर ने सटीकता से बॉल प्राप्त की और दृढ़ और निश्चित नजरों से एक सटीक शॉट फायर किया, जिसने जाल के पीछे का रास्ता खोज लिया। बेंजेमा का यह पहला गोल न केवल अर्चनाओं को हिला दिया, बल्कि सैंटियागो बर्नब्यू में भीड़ के बीच एक विस्फोटक खुशी की लहर भी पैदा कर दी, जिससे रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने खूब जश्न मनाया। हालांकि रियल मैड्रिड अभी भी एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहा था, क्योंकि वे एग्रीगेट स्कोर में पीछे थे। बेंजेमा के गोल ने टीम में एक महत्वपूर्ण उत्साह और निर्धारण की खुराक इंजेक्ट की। प्रतियोगिता में एक नायकीय पलटाव की उम्मीद को फिर से जगाया। खेल को पलटने के निर्धारण के साथ रियल मैड्रिड ने एक और जोरदार हमला शुरू किया। इस बार रोड्रिगो ने एरिया के अंदर एक परफेक्ट क्रॉस दिया। बेंजेमा हमेशा रणनीतिक रूप से स्थित अपने मार्कर से उच्चतर कूदे
और गोल की ओर बॉल को हेड किया। हालांकि प्रयास के बावजूद हेडशॉट की सटीकता सही नहीं थी और बॉल बैकलाइन से बाहर चली गई। 65वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने दबाव बढ़ाया। रोड्रिगो ने दाहिनी ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एरिया में एक सटीक क्रॉस भेजा। मिलिटाओ ने अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए सबसे ऊंची छलांग लगाई और बॉल को सिर से मारा। इसे विनिसियस जूनियर के लिए पूरी तरह से तैयार किया। कुशलता से विनिसियस ने बॉल को छाती पर काबू पाया और गोल की ओर एक शानदार बाईसाइकिल। हालांकि यह प्रयास सनसनीखेज था। पीएसजी के गोलकीपर ने सतर्क रहते हुए एक अच्छी बचत की। 72वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने बॉल को कब्जे में लिया और बेंजेमा के साथ एक तेज काउंटर अटैक की शुरुआत की, जिसने एरिया के अंदर रोड्रिगो के लिए एक जोखिम भरा पास करने की कोशिश की। हालांकि एक विरोधी डिफेंडर ने लैंस को इंटरसेप्ट किया, लेकिन किस्मत से रिबाउंड सीधे विनिसियस जूनियर के पैरों पर गिरा, जो गोलकीपर के साथ आमने सामने थे। सुनहरे मौके के बावजूद विनिसियस ने अत्यधिक ताकत से शॉट लगाया, बॉल को गोल के ऊपर से उड़ा दिया। उनके चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी। उन्होंने उस अविश्वसनीय मौके को बर्बाद कर दिया। अब समय था बेंजेमा के खेल में फिर से चमकने का। 75वें मिनट पर मॉड्रिच ने एक विरोधी पास को महत्वपूर्ण रूप से इंटरसेप्ट किया और तुरंत एक तेज काउंटर अटैक का निर्देशन किया। मैदान में आगे बढ़ते हुए विनिसियस जूनियर के लिए एक मिलीमीटर परफेक्ट पास दिया। प्रतिभाशाली ब्राजीलियाई ने विरोधी एरिया में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही डिफेंडरों के झुंड से घिर गया और चालाकी से बॉल को मॉड्रिच के पास वापस लाया। अपने उत्कृष्ट खेल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मॉड्रिच ने एरिया के अंदर बेंजेमा के लिए एक निर्णायक पास दिया। बॉल को नियंत्रण में लेते हुए फ्रांसीसी अटैकर ने संकोच नहीं किया और एक शक्तिशाली राइट फुट शॉट को गोल की ओर निकाला। एक पीएसजी डिफेंडर ने अभी भी शॉट को ब्लॉक करने की हताश कोशिश की एक स्लाइडिंग के साथ, लेकिन केवल बॉल की दिशा को बदल दिया, गोलकीपर को चकमा देते हुए इसे सीधे नेट में भेज दिया। बेंजेमा के इस दूसरे शानदार गोल ने न केवल उनकी खुशी का विस्फोट किया, बल्कि स्टेडियम में मौजूद रियल मैड्रिड के प्रशंसकों के बीच भी जश्न की लहर दौड़ गई। एग्रीगेट स्कोर पर बराबरी के साथ मैच को ओवरटाइम में भेज दिया। दूसरी ओर पीएसजी के खिलाड़ी इस अनपेक्षित नुकसान से स्पष्ट रूप से निराश थे, लेकिन बेंजेमा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 90 मिनट में खेल का फैसला करना चाहा। खेल के फिर से शुरू होने के तुरंत बाद रियल मैड्रिड ने विरोधी की एक पास को इंटरसेप्ट किया और एक इलेक्ट्रीफाइंग काउंटर अटैक में निकल पड़ा। ऑफेंसिव में महत्वपूर्ण विनिसियस जूनियर ने बॉल प्राप्त की, लेकिन एक पीएसजी डिफेंडर ने जल्दी से नियंत्रण वापस पा लिया। एक लापरवाह पास अपने साथी को भेज दिया। उसी क्षण बेंजेमा ने चालाकी से पास को इंटरसेप्ट किया और बिना हिचकिचाए पहली बार में शॉट लगा दिया। पूरी तरह से डिफेंस और गोलकीपर को चौंका दिया और बॉल को नेट में भेज दिया। बेंजेमा का यह तीसरा गोल न केवल स्टेडियम को उत्साह में विस्फोट करने का कारण बना, बल्कि तकनीकी टीम और रिजर्व खिलाड़ियों के बीच एक उन्मादी जश्न भी देखा गया, जो उसे गले लगाने के लिए दौड़े। रियल मैड्रिड के प्रशंसकों में उत्साह था। उनकी निरंतर चीखें स्टेडियम में बिजली की तरह गूंज रही थीं। चैंपियंस लीग में एक ऐतिहासिक वापसी का जश्न मना रही थीं, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। इस बीच पीएसजी के गोलकीपर हताश अपनी टीम के प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के अवसर को खतरे में डालने वाले 3 निर्णायक गोलों को स्वीकार करने की वास्तविकता का सामना करते हुए अपनी निराशा व्यक्त कर रहे थे। यहाँ तक कि स्कोर पलटने के बाद भी रियल मैड्रिड ने अपनी गति कम नहीं की और खेल के अंतिम मिनटों तक तीव्रता से दबाव बनाए रखा। इस दृढ़ता का एक स्पष्ट उदाहरण था रोड्रिगो द्वारा पहचानी गई फाउल, जो 85वें मिनट में एरिया के पास एक खतरनाक स्थिति में हुई थी। निश्चित होकर रोड्रिगो ने फ्री किक के लिए खुद को तैयार किया। रेफरी के सिग्नल देते ही उसने एक मजबूत शॉट लगाई, पीएसजी के बैरियर को चुनौती दी, जिसने निर्णायक छलांग लगाकर प्रयास को ब्लॉक कर दिया। हालांकि रिबाउंड वापस रोड्रिगो के पैरों पर गिरा, जिसने दोबारा प्रयास करने में संकोच नहीं किया। दुर्भाग्य से उसका दूसरा शॉट वांछित लक्ष्य को नहीं पा सका और बैकलाइन से बाहर चला गया। जैसे जैसे खेल का अंत नजदीक आया, 89वें मिनट में पीएसजी ने नेयमार के साथ एक तेज हमला शुरू किया, जिसे एक फाउल द्वारा रोक दिया गया। गोल से काफी दूरी पर होने के बावजूद स्थिति रियल मैड्रिड के लिए एक आसन्न खतरा बन गई, खासकर मेस्सी के साथ फ्री किक लेने के लिए तैयार होने के साथ, जिसे फ्री किक्स को सुंदर गोल में बदलने की उसकी मार्क क्षमता के लिए जाना जाता है। रेफरी के संकेत देने पर
अर्जेंटीना के स्टार ने एक शक्तिशाली और सटीक शॉट निकाला जो लगभग स्कोर बदल देता। ट्रेविस बार को हिट किया और लगभग अंदर जाने से पहले बैकलाइन से बाहर हो गया। इस महत्वपूर्ण क्षण ने मेस्सी को स्पष्ट रूप से निराश किया। उन्होंने इस ड्रामाई मौके को पलटने का अवसर खो दिया। कुछ मिनटों के बाद रेफरी ने खेल का अंत घोषित किया। रियल मैड्रिड के प्रशंसक और खिलाड़ी इस रोमांचक वापसी जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि पीएसजी के खिलाड़ी इस हार के लिए पूरी तरह से निराश थे। करीम बेंजेमा इस मैच के बड़े नायक थे। उन्होंने 3 निर्णायक गोल किए जिन्होंने खेल की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हुए रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर अपना 14वां चैंपियंस लीग जीता और इस शानदार सीजन के लिए बेंजेमा को पहली बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने अपना बहुप्रतीक्षित गोल्डन बॉल जीता। और अगर आपको यह ऐतिहासिक वापसी पसंद आई तो आप उस दिन के मैच से और भी प्रभावित होंगे जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनका 5वां गोल्डन बॉल जीतने में मदद की। क्या आप उत्सुक हैं? तो फिर अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस यादगार खेल को देखें।